गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, भाषा की वह छोटी से छोटी, मतलब भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है जिसके क्या नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला, जो पीला शब्द है, पीला शब्द के हमने टुकड़े किए, क्योंकि पीला शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। जैसे पै धन आई धन ल धन आ, तो इसके टुकड़े हो गए। पीला शब्द के तो टुकड़े हो गए, लेकिन पै है उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं। आई है उसके टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। ल है उसके टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। आ है उसके टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, ए आ ई ऐ उ औ री ए ऐ ओ औ। टोटल कितने हुए, 11। अब जो स्वर है, स्वर के भी दो प्रकार हैं। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। कितने प्रकार है स्वरों के, दो, ह्रस्व और दीर्घ। जो ह्रस्व स्वर है उसे मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। एकमात्रिक क्यों, क्योंकि इसके एक मात्रा होती है। लघु क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं। और मूल क्योंकि इनकी उत्पत्ति और किसी स्वर से मिलकर नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए ई उ री। वैसे जो ह्रस्व स्वर है वो मुख्य रूप से तो 3 ही माने जाते हैं, क्योंकि जो री है वो रे धन ई के योग से बने हैं। रे क्या है, व्यंजन, और ई क्या है, स्वर। लेकिन अभी तक री को लघु स्वर में अर्थात ह्रस्व स्वर में ही माना जाता है। लेकिन री किस में आता है, अर्ध स्वर में आता है। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और संध्या अक्षर भी कहते हैं। मतलब इन अनेक नामों से भी इसे जाना जाता है। द्विमात्रिक इसलिए क्योंकि इसमें 2 मात्राएं होती है। गुरु इसलिए क्योंकि ये बड़ी होती है, मतलब ह्रस्व से बड़ी मात्रा। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संधि होती है। संयुक्त स्वर इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 जो स्वर होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, आ ई और उ, सॉरी आ आई और औ। कितने होते हैं, 3। इन्हीं को दीर्घ स्वरों को ही सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय भी कहते हैं और सवर्ण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ए और ए के योग से आ बना, ई और ई के योग से आई बना, उ और उ के योग से औ बना। मतलब एक ही जाति के स्वर है और एक ही जाति के स्वरों से इनका ये बनते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं, सजातीय स्वर भी कहते हैं और सवर्ण स्वर भी कहते हैं। अब है संधि स्वर। संधि स्वर मतलब दीर्घ स्वरों को ही कहा जाता है। वैसे मुख्य रूप से दीर्घ स्वर 3 ही है, लेकिन जो 4 स्वरों को छोड़कर बाकी जो 7 स्वर है वो दीर्घ स्वर में ही माने जाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। संधि स्वर कौन कौन से, आ आई औ ए ऐ ओ और औ। ये क्या है, संधि स्वर है। अब इनमें से जो ए ऐ ओ औ है इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ए प्लस ई, इनसे क्या बना, ए। आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ।
संधि संयुक्त मतलब एक से अधिक स्वरों से मिलकर बने, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। एक स्वरों का तीसरा जो प्रकार है वो प्लुत स्वर, जो हमें ज़्यादातर बुक्स में देखने को मिलता है। प्लुत स्वर क्या कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, मतलब जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ये जो साइन होता है वो क्या है? प्लुत स्वर का माना जाता है। क्योंकि देखो ओ को बोला ओम, ओम, लेकिन ये जब साइन हो जाता है मतलब प्लुत स्वर आ जाता है यहाँ पे, तो इसको कैसे बोलेंगे? ओम, मतलब बोलने में तिगुना समय लगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर भी कहते हैं। अब है वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन। जो वर्ण या अक्षर या ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, मतलब जो वर्ण अक्षर या ध्वनियाँ सिर्फ और सिर्फ स्वरों की सहायता से ही बोली जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क है, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं क, हम बोलते हैं क। तो क धन ए, क धन ए, तो क किससे बना? क और ए, मतलब ये स्वर जुड़ा तभी तो ये क बना, तभी तो हमने बोला क, हमने ये थोड़ी बोला क। तो जो व्यंजन है वो सिर्फ और सिर्फ स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, लेकिन मूल जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं।